नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बता दें, बीते 23 जुलाई को एक शख्स ने रैपिडो कैब बुक की। इसके बाद चालक की चाकू से हत्या कर दी गई। चालक विजय कुमार की लूट के इरादे से, बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि फिलहाल हत्या की गई थी और कार के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले चाकू और वहां उसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें, शादरा जिले पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने भी बताया है कि इसमें 3 आरोपी शामिल थे, जिसमें से एक नाबालिग है। बता दें, तीनों की उम्र 20, 19 और 17, यानी कि आप देखिए कि कितने छोटे हैं ये बच्चे। और यहाँ पर इसके अलावा जो चौथा आरोपी है अमर, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अपने संवाददाता उदय हिंदुस्तानी का रुख करूंगी। उदय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, घटना कब हुई, अभी तक क्या कुछ इस केस में सामने आया है? आरोपियों ने बताया कि पुरानी रंजिश भी थी, लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें साफ हो रहा है कि सिर्फ उन्होंने महज लूट के इरादे से वारदात की है। उदय, ये बीते दिन की बात है जब एक कैब ड्राइवर विजय जो था, चालक था, वो उसको नहीं पता था, उसको इस उसको इस बात की बात की बिल्कुल भी बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि कोई सवारी, हालांकि उसके साथ इतनी बड़ी जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दे सकता है। और वो अमूमन तौर पर जैसे रैपिडो कैब वो चलाता था और उस दिन भी वैसे ही सामान्य दिन की तरह ही था जब ये जो आरोपी थे, इन्होंने पहले कैब बुक किया और कैब जब बुक किया तो लूटपाट के इरादे से चालक विजय की जो है हत्या कर दी गई। और ये भी बताया जा रहा है कोमल की इससे पहले कि अभी जो शुरुआती जांच में पता लग पा रहा है कि इन लोगों की ये रंजिश थी, अपराधी का कहना है कि रंजिश थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साफ आई है कि अब वो लूटपाट के इरादे से पहले कैब बुक करते हैं और कैब बुक करने के बाद जो है चालक जो होता है ड्राइवर विजय, उसकी हत्या कर देते हैं, धारदार हथियार से उसकी गला रेतते हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जो जिला पुलिस है उसने समय रहते कार्रवाई करी है और अपराधियों को धर दबोचा है। कोमल, बिल्कुल। उधर यहाँ पर 3 जो लोग हैं उनका नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाबालिग है। तो यहाँ पर कुल कितने लोग थे इस पूरी घटना में शामिल थे और कितनों को हिरासत में लिया गया है और कितने अभी भी फरार है? बिल्कुल कोमल, मैं आपको बता दूं कि जब ये जब अपराध को अंजाम दिया गया था अपराधियों के द्वारा, तब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग का मामला था, क्योंकि कोई भी सुराग शुरुआती दौर में नहीं लग पा रहा था। क्योंकि अमूमन तौर पर जब कोई कैब बुक करता है तो वो ज्यादा डिटेल्स किसी और के पास नहीं होता है। इसी कड़ी में पुलिस ने जो है ये ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी कहीं ना कहीं समय रहते सुलझा ली है। तब पता लग पा रहा है कि इसमें कुल 3 आरोपी हैं जो इस पूरे घटना को, इस ब्लाइंड मर्डर केस को अंजाम दिया था। 3 आरोपी में अभी फिलहाल तीनों ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग आरोपी है जिसका कुछ भी उजागर अभी पुलिस ने नहीं किया है। और 2 जो अपराधी हैं वो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जो जांच है वो चल रही है। पूछताछ लगातार पुलिस के द्वारा जारी है। उदय, यहाँ पर जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनका पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? कोमल, मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की घटना होती है, खासतौर पर क्राइम के मामले में अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है बहुत जल्दी सब कुछ बयान नहीं करती है। ब्रीफ करना मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर केस शुरुआती जांच में ही पता लग पा रहा है। क्योंकि एक कैब ड्राइवर जिसको पता नहीं होता है कि उसकी सवारी की मंशा क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि क्या उसकी हत्या कर देंगे उसी की सवारी। और जब ये हत्या हो जाती है तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग मामला था। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस में 3 आरोपी शामिल है जिनको फिलहाल पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन जब अगर हम इनके कनेक्शन की बात करें, इनके बैकग्राउंड की बात करें, तो अभी कहना जल्दीबाजी होगा क्योंकि पुलिस की अभी जांच जारी है। अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि कोमल, क्या जो ये अपराधी है इनका कनेक्शन किसी गैंग से था या फिर जो जिस तरीके से ऐसे ब्लाइंड मर्डर जैसे अपराध को अंजाम दिया गया, क्या मंशा इनकी यही थी या फिर जो ये अपराधी कह रहे रंजिश की बातें, क्या वाकई रंजिश थी? तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो जिनको अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट करेगी। करने के बाद
कहना ठीक होगा कि आखिरकार फाइनल रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से ये घटना हुई है तो यहाँ पर बेशक से ये एक सनसनीखेज वारदात हो चुकी है। उदय, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, इसमें पीड़ित और आरोपी पक्षों का क्या कुछ कहना है, उनके क्या उनके परिवार वालों से कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, पंजाब केसरी डे वन से इस पूरे खबर को उजागर किया है। कोमल, आपको बता दें, हम लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं विजय जो था वो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसकी हत्या कर दी गई है, वो परिवार में बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कमाने वाला इकलौता था, वो घर को संभालता था। ऐसे में परिवार जो है वो काफी जो है अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि जब परिवार का कोई मुखिया चला जाए तो परिवार जो है बिल्कुल। संतुलित हो जाती है। उनको सुचारू रूप से उनका परिवार कैसा चलेगा अब आगे के लिए, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है परिवार के लिए। बहुत सारे कारण है जो अभी पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं जो है वो बयान देने से बच रहे हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कोमल की पीड़ित परिवार से अगर बात हो जाए तो हम वो भी बात जनता तक रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है परिवार की वो पूरा जो है आपको बता दें कि परिवार मायूस है, मातम पसरा हुआ है परिवार में, क्योंकि परिवार के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विजय के साथ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पर विजय कोई महीने 2 महीने से ड्राइविंग की नौकरी नहीं करता था। इससे पहले भी वो अमूमन तौर पर कई बार वो देर रात घर आता था और कभी भी इस तरह की घटना उसके साथ फेस करने को नहीं मिला। लेकिन पहली बार जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं विजय तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन परिवार को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आखिरकार अब वो कैसी रंजिश है, किस तरह की रंजिश थी, या फिर उसके पास, विजय के पास ऐसा क्या था जो लूटपाट के लिए इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। अब ये सब कुछ जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, और तभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोमल की परिवार जो है मीडिया के सामने या वो अपना बयान सामने रख पाएंगे। बिल्कुल उदय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि अयान की पुरानी रंजिश थी, हालांकि अभी भी जो कंफर्मेशन है वो बाकी है। और यहाँ पर अमन से चाकू मंगवाया गया और चारों ने शराब पीने के बाद रैपिडो ऐप से विजय कुमार की कैब बुक की और चित्रा विहार रेड लाइट के पास पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर पर चाकू से हमला बोल दिया। अब यहाँ पर आपको बता दें, पुलिस ने हत्या का चाकू, खून से सने कपड़े, वारदात वाली मारुति वैगनार कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेजेस, सीडीआर और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अब इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर थाना क्षेत्र में रैपिडो कैब ड्राइवर की निर्मम हत्या का मामला, आपको बता दें, शादरा पुलिस के लिए अब एक चुनौती बना हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस ने, आपको बता दें, तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर विशेष टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और जितनी भी स्थानीय सूचनाओं के आधार पर नई सीलमपुर इलाके तक पहुंच बनाई गई है। आपको बता दें 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया है। आरोपियों में से अयान पहले भी, आपको बता दें, यहाँ पर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और पुलिस का कहना है कि यह पूरी घटना शराब और लूट की साजिश का नतीजा थी और फरार आरोपी अमन को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। और इस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और किस तरह उन्होंने इस पूरी की पूरी घटना को बेनकाब किया है, आप वो भी देखिए। शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ और थाना कृष्णनगर की संयुक्त टीम ने एक ऐसे मर्डर का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया है जो कि बड़ा चैलेंजिंग था, और ये कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ था। इसमें 23 जुलाई की शाम को एक कॉल आई थी थाने में कि रोड नंबर 57 पर मेट्रो पिलर नंबर 90 पर एक व्यक्ति को चाकू से मार रखा है और घायल अवस्था में कार के अंदर पड़ा है, ये खबर आई थी। इसको पीसीआर कॉल को प्राप्त करने के बाद तुरंत थाने के सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और मारुति वैगनार की कार पर एक गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को उन्होंने वहां पे देखा और उसको तुरंत डॉक्टर एडगेवार हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान विजय कुमार, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, निवासी वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट दिल्ली के रूप में हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए शादरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम और थाना कृष्णनगर की जो टीम है उनका गठन किया गया। एक क्रूशियल इनको इनपुट मिला, जिसके तहत इन्होंने 24 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को इसमें
एप्रीहेंड किया, जिसमें कि एक जुबनाइल है, उनमें से एक जो कि न्यू सीलमपुर का रहने वाला है, जिसकी 20 साल एज है। और ये प्रीवियसली इसकी 4 इन्वॉल्वमेंट रही है, जो कि रॉबरी और स्नैचिंग की है। इसका दूसरा साथी साहिल है, जो कि के ब्लॉक सीलमपुर का रहने वाला है, जो कि 19 साल एज है, और इस पर भी पहले से स्नैचिंग का एक केस दर्ज है। एक CCL है, और इनका चौथा साथी अभी जो है फरार है, उसका नाम अमन है, और इसके को पकड़ने के लिए अभी जो है प्रयास जारी है। पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि इन्होंने शराब पीने के बाद में एक जो कैब चालक को लूटने की योजना बनाई थी। तो इन्होंने इनका एक साथी जो अमन फरार है, उसने चाकू का अरेंज किया और अयान के फ़ोन से ये रैपिडो कार बुक कराई। और जब कार वहाँ पे आई है तो वो इसमें बैठ गए, और आगे जाकर के इन्होंने कैब ड्राइवर को पीछे से साहिल ने पकड़ा है, और अमन और अयान दोनों ने उस पर चाकू से वार करके उसको घायल कर दिया। उसके बाद इनका एक साथी जो है वो खुद कैब चलाने लगा, और इसी दौरान पब्लिक के कुछ लोगों ने देखा, तो उसको कार को फिर बाद में एक रेड लाइट के यहाँ पर उनको रोकना पड़ा, और इसी दौरान वो वहाँ से फरार हो गए। और इस तरह से एक इनके कब्जे से अभी तक जो वारदात में प्रयुक्त चाकू, आरोपियों के खून से सने कपड़े और घटना में प्रयुक्त मोबाइल, ये सब इनको बरामद कर लिया गया है। और आगे जिनका जो एक साथी है, उससे और भी उम्मीद है कि कुछ हथियार और बरामद किए जाएंगे।